हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मिश्रा। आज हम इस स्काडा के नेक्स्ट वीडियो में जो है सिक्योरिटी के फीचर्स के बारे में सीखेंगे। तो सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग अपना स्काडा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। अभी हम रिसेंटली ये टेस्ट प्रोजेक्ट में हम थे। टेस्ट प्रोजेक्ट को हमने ओपन किया और यहाँ से ये हमारे बहुत सारे स्क्रीन ओपन है। अब हम इन स्क्रीन में हम एक नया विंडो बना रहे हैं इसमें, इन विंडोज़ में से, और हम यहाँ नाम दे रहे हैं सिक्योरिटी। हमने एक सिक्योरिटी नाम की स्क्रीन बनाई। अब इस स्क्रीन में अब देखिए सिक्योरिटी हमें डिफ़ाइन करना है। तो सिक्योरिटी डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ यूज़र्स होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्पेशल में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेशल के अंदर सबसे पहला टैब है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हम जा रहे हैं तो यहाँ पर ये सारे डिसेबल हैं। लॉग ऑन, चेंज पासवर्ड और कॉन्फ़िगर यूज़र और लॉग ऑफ, ये सभी डिसेबल हैं। तो हमें एक कॉन्फ़िगर यूज़र करना है। तो कॉन्फ़िगर यूज़र करने के लिए हमें सबसे पहले सिक्योरिटी का टाइप सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इस सॉफ्टवेयर में ये सिक्योरिटी का टाइप जो है नन है, यानी किसी भी टाइप की सिक्योरिटी नहीं लगी थी। तो हमें यहाँ सिक्योरिटी के अंदर जो है हमें इसका टाइप सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी टाइप इन टच सेलेक्ट करेंगे। अब दोबारा से फिर से हम जो है स्पेशल के अंदर जाएंगे और सिक्योरिटी में जब जाएंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ अनेबल हुआ, लॉग ऑन। लेकिन अभी भी हमें मल्टीपल आप यूजर्स बनाने हैं तो हमारा यूजर्स अभी डिफाइन होने का हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो पहले हमें सिस्टम को लॉगिन करना है, उसके बाद हम ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम सिक्योरिटी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आपका जो है इसको लॉगिन करने के लिए, इनको अनेबल करने के लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉग ऑन पे क्लिक करना है। अब यहाँ लॉग ऑन के लिए पूछेगा नेम बताइए और पासवर्ड बताइए। तो बाय डिफ़ॉल्ट से फर्स्ट जो डिफ़ॉल्ट जो आपका नेम है, यूज़र नेम, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर। और बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है इन टच का जो वंडरवेयर जो स्काडा वंडरवेयर स्काडा था, तो वंडरवेयर है। तो आप यहाँ पर डालोगे, इसमें डालोगे आप ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर इसका यूजर नेम है और इसका पासवर्ड है WONDERWARA। एक बार हम फिर से वो बता देते हैं। आपका यूजर नेम तो एडमिनिस्ट्रेटर है और इसका पासवर्ड है WONDERWARE। अब आप जब इसे ओके करेंगे तो आप यहाँ फिर से स्पेशल में थर्ड टाइम्स जाएंगे तो आप सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो यहाँ सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके हाईलाइट्स हो चुके हैं। तो देखिए सिक्योरिटी को हम क्यों अप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी को हम अप्लाई इसलिए करते हैं अनऑथराइज एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए हम सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। जैसे अभी ये इतने सारे विंडो बने हैं, अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो हम लोग जो है कोई भी किसी को एक्सेस कर सकता है। तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए हमने जो है
ये स्टेप्स अभी तक फॉलो किए हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़र कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे हम gmail.com खोलते हैं, yahoo.com खोलते हैं, तो उसमें हम अपना साइन अप पहले करते हैं। अगर अकाउंट हमारा नहीं है तो साइन अप करते हैं, अगर हमारा अकाउंट है तो साइन इन करते हैं, लॉग इन करते हैं। तो उसी तरीके से हमें सबसे पहले कुछ यूजर्स कॉन्फ़िगर कर लेने हैं। तो हम कॉन्फ़िगर यूजर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक यूजर बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना होता है, जिसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट वंडरवेयर होता है और इसका एक्सेस लेवल 9999 है। आप चाहें तो इसके जो है इनको आप रीनेम कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो अभी लॉगिन किया था तो एडमिनिस्ट्रेटर और वंडरवेयर इसका डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि हम दो टाइप के यूजर बनाना चाहते हैं। एक यूजर मान लीजिए मेरा ऑपरेटर है और एक यूजर मेरा जो है इंजीनियर है। तो हमने मान लीजिए कि ऑपरेटर, तो हमने फर्स्ट थ्री करेक्टर, मतलब ऑपरेटर के लिए मैंने लिख दिया OPR ऑपरेटर। ये थ्री करेक्टर का हमने लिखा है, तो इसका मैं पासवर्ड लिख देता हूँ कि ऑपरेटर का पासवर्ड जो है वो है, मैंने डाल दिया 123 123 सपोर्ट डाल दिया। इसका एक्सेस लेवल मान लीजिए मैंने डाल दिया 1। ये जितने भी हमारे यूजर अकाउंट के यूजर्स बनेंगे उन यूजर अकाउंट के अंदर, उनका जो है ये हर एक यूजर का एक्सेस लेवल अलग अलग होगा। तो हमें सिक्योरिटी लगाने के लिए एक्सेस लेवल का ही ध्यान में देना होगा। तो मैंने ऑपरेटर का एक्सेस लेवल 1 डाल दिया और इस अकाउंट को मैंने ऐड कर दिया। अब फिर मैंने इंजीनियर बनाया था, तो ENGG नाम से एक अकाउंट बना लिया और इसका पासवर्ड मैंने दे दिया 1234। 1234 चार कट्टर का, तो हमने 1234 डाल दिया और इसका जो है हमने एक्सेस लेवल कर दिया 2। अब हम इसको भी ऐड कर दिए। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे इस सॉफ्टवेयर में 3 यूजर अकाउंट बन चुके हैं। मतलब एक तो एडमिनिस्ट्रेटर तो बाय डिफ़ॉल्ट था, जिसका पासवर्ड वंडरवेयर था, और दूसरा आपका जो है आपका इंजीनियर बन गया, जिसका 1234 इसका पासवर्ड है और इसका एक्सेस लेवल 2 है। और तीसरा ऑपरेटर बन गया, जिसका 123 पासवर्ड है और एक्सेस लेवल इसका 1 है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका एक्सेस लेवल क्या है, 9999। तो ये तीनों अकाउंट को आप यूज करने के लिए रेडी हो गए। अब सिक्योरिटी को मैं यूज कैसे करता हूँ, अब देखिए। अभी मान लीजिए कि हमारे पास हम पहले जो है क्या करते हैं कि सिक्योरिटी यूज करने के लिए अभी अभी सिक्योरिटी हम यूज करने से पहले तो हम थोड़ा सा इसका ये करते हैं, हम दो बटन बना लेते हैं। मान लीजिए एक ये ऑपरेटर का बटन है, इसको हमने कंट्रोल एल से, अभी हमें कंट्रोल एल, एक हमने OPR ऑपरेटर नाम का एक बटन बना लिया और एक दूसरा बटन हमने बना दिया, इसी का डुप्लीकेट ले लिया, इंजीनियर नाम का हमने एक बटन बना लिया। कंट्रोल एल, इंजीनियर नाम का बटन बना लिया, इंजीनियर नाम का बटन बना लिया हमने। तो हमने ये दो बटन बना लिया। अब देखिए जैसे जैसे आप कभी मतलब जब करेंगे तो जैसे कोई प्रोसेस है, उसका आपका वेलकम स्क्रीन या लॉगिन पेज पहले आपका खुला हुआ है या ओवरव्यू स्क्रीन खुला हुआ है। अब आप कहीं से कहीं जाना चाहते हो, मान लीजिए हमने इसमें से ऑपरेटर को कुछ स्क्रीन अलॉट कर दिया और कुछ स्क्रीन इंजीनियर को अलॉट कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कल पिछली क्लास में सीखा था शो विंडो, विंडो को शो करना। तो अभी अगर नॉर्मल मान लीजिए ऑपरेटर के स्कोप में हमने दे दिया कि ऑपरेटर के स्कोप में ये अलार्म नाम की स्क्रीन है, और इंजीनियर के स्कोप में मान लीजिए कि ये जो है आपका जो है ये उसके में मतलब पिक एंड प्लेस नाम की स्क्रीन है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑपरेटर के स्कोप में हमने यहाँ डाल दिया कि शो विंडो, कौन सा विंडो ऑपरेटर को मैं देना चाहता हूँ, अलार्म नाम का, कि आप अलार्म आए ऑपरेटर को पता चल जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ऑपरेटर के लिए अलार्म नाम की स्क्रीन को हमने शो विंडो में टच कर दिया। अब ऑपरेटर
ये बटन जब दबाए, अब सुपरवाइजर के लिए मैंने कौन सा स्क्रीन डिसाइड किया था, पिक एंड प्लेस का। मान लो हमने कुछ भी इंजीनियर के लिए, मान लो कोई भी स्क्रीन हम ले सकते थे, हमने ये पिक एंड प्लेस वाला स्क्रीन हमने इंजीनियर के लिए अलॉट कर दिया। अब आपका क्या होगा कि आप जब यहाँ जाते हो और यहाँ से अगर ये ऑपरेटर ने बटन दबाया तो ये अलार्म नाम की स्क्रीन ऑपरेटर के स्कोप में था, ये आ गया, अलार्म है या नहीं है ऑपरेटर को पता चल रहा है। और आपका जो है, लेकिन अब मुझे अब यहाँ आ गए तो बैक अपने ओवरव्यू स्क्रीन या आपका जो है उसमें आना चाहिए, ओवरव्यू स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन में। तो हमने यहाँ पर एक बटन बना करके रिटर्न होने का भी, अगर आप मल्टीपल स्क्रीन देना चाहते हो तो मल्टीपल स्क्रीन जो है यहाँ से जोड़ सकते हो। और नहीं तो मान लो मैंने ऑपरेटर को अलार्म वाली स्क्रीन खोल दिया है, तो मैंने यहाँ से रिटर्न होने के लिए ऑपरेटर को यानी होम पेज पे या वेलकम आपका ओवरव्यू स्क्रीन पे, मान लो वो सिक्योरिटी वाला लॉगिन पेज उसका होम पेज था, तो हमने कंट्रोल एल से लिख दिया कि ये बैक टू होम, यानी होम पेज पे अपने आना है, होम पेज पे आना है। तो मैंने यहाँ पर जो है क्या लिख दिया कि होम पेज। अब इसको होम पेज हमने किसको माना है, सो विंडो में सिक्योरिटी वाले को होम पेज माना है, तो सिक्योरिटी वाली स्क्रीन जो है हमने यहाँ चूज कर दी। और यही चलो एक कॉपी कर लेते हैं, एक यही हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब देखो रन जब हम कराते हैं तो यहाँ से बैक, अब ऑपरेटर अगर लॉगिन करेगा तो अलार्म पेज में आ जाएगा, डिजिटल अलार्म है या एनालॉग अलार्म है, या उसको रीसेट कर लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और होम पेज में आकर के ऑपरेटर फिर यहाँ आ गया। अब इंजीनियर ने अगर बटन दबाया तो उसको पिक एंड प्लेस का दिया था। अब मान लो इंजीनियर को हम दो स्क्रीन अलाउ करना चाहते हैं, एक तो इंजीनियर सीधा होम पेज में आए, एक तो इसके लिए ये रहेगा कि होम पेज वाला तो हम बना ही रखे थे, होम पेज पे आए, या मतलब इंजीनियर को मैं एक और देना चाहता हूँ, मान लो मैंने इसको दे दिया लोकेशन 2 दे दिया, तो यहाँ पर हम एक बटन और बना सकते हैं, और इसको मैंने लिख दिया कंट्रोल एल, मान लो हमने लिख दिया लोकेशन 2, कुछ भी लिख दिया, लोकेशन 2 लिख दिया। तो अब आप, और यहाँ से हम लिंक भी कर देते हैं शो विंडो में जा करके, ये लोकेशन 2 में आपको लेके आ रहा है। अब अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से रन करा रहे हो, तो अगर ये पिक एंड प्लेस वाला है तो होम पेज में भी आ जा सकता है, इंजीनियर जब दबाएगा तो एक तो होम पेज में आ जाएगा, या ऑपरेटर दबाएगा तो ये भी होम पेज में बैक आ गया, लेकिन इंजीनियर के पास लोकेशन 2 में जाने का भी ऑप्शन है। अब लोकेशन 2 में जो ये आपका चल रहा था स्क्रीन, ये लोकेशन 2 की स्क्रीन है, लेकिन अब लोकेशन 2 से हमें वापस होम पेज में लौटना है। अभी मैं ये सारे बटन प्रेस कर हटा देता हूँ यहाँ से बाकी बटन, यानी हमारा होम पेज क्या है, होम पेज हमारी सिक्योरिटी वाली है। अब यहाँ से मैं, अच्छा सिक्योरिटी वाली थी तो कंट्रोल बी कर दिया हमने, या कंट्रोल बी जब हमने किया तो होम पेज आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि रन टाइम में मैं गया, अब देखिए होम में आ गया। देखिए ऑपरेटर को हमने एक स्क्रीन असाइन किया है कि जब ऑपरेटर क्लिक करेगा तो वो अलार्म वाले पेज पे पहुंचेगा और वो ऑब्जर्व करेगा कि कोई अलार्म है या अलार्म नहीं, अगर अलार्म था तो उसको ठीक करेगा, और यहाँ से ये बैक आ जाएगा। यानी एक तो ऑपरेटर सिर्फ अलार्म की स्क्रीन पे जा रहा है और वहां से बैक आ रहा है, लेकिन इंजीनियर जो है क्या कर रहा है, वो एक तो यहाँ से बैक, एक तो इसको पिक एंड प्लेस वाला दिए हो, और इंजीनियर को चाहो तो आप ये होम पेज में बैक आ जाए ना, नहीं तो इंजीनियर जो है लोकेशन 2 में भी जा सकता है और लोकेशन 2 में जाके फिर से होम पे आ सकता है। यानी इंजीनियर डायरेक्टली पिक एंड प्लेस में गया था तो यहाँ से होम पे लौट सकता है, और नहीं तो वो चाहे तो उसको एक स्क्रीन लोकेशन 2 को भी एक्सेस दी हो तो दोनों स्क्रीन को देख करके और फिर होम में आ सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, देखो अभी हमने किसी भी टाइप का सिक्योरिटी नहीं लगाया है। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये आपका सिक्योरिटी स्क्रीन की जहाँ पे वेलकम स्क्रीन होता, ओवरव्यू स्क्रीन होता, और यहाँ पर मल्टीपल बटन, यहाँ अगर कोई भी अनऑथराइज पर्सन भी आएगा तो उसको ऑपरेटर इंजीनियर दोनों का बटन दिख रहा है। अब वो कोई अगर सिक्योरिटी नहीं लगी है तो ऑपरेटर का बटन दबा करके उसके स्कोप में इंटर कर सकता है, या इंजीनियर का बटन दबा के उसके स्कोप में जो भी आपने साइन किया है
या ऐसे और भी यूजर्स हैं तो उनके स्कोप में वो इंटर कर सकता है। लेकिन आपका और यह मतलब कोई अनथराइज ही है तो ऑपरेटर और इंजीनियर दोनों हाईलाइट हो रहा है। तो ऑपरेटर का वाला इंजीनियर आके ऑपरेटर का भी बटन दबा सकता है या ऑपरेटर आके इंजीनियर का भी बटन प्रेस कर सकता है। लेकिन अब मैं इस पे पूरी तरह से सिक्योरिटी लगाना चाहता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब तक कोई यूजर यहाँ पर लॉगिन नहीं होता है तब तक ना ऑपरेटर का बटन दिखना चाहिए ना इंजीनियर का बटन दिखना चाहिए। अगर ऑपरेटर ने अपना पासवर्ड डाला है तो ऑपरेटर का जो टास्क है, ऑपरेटर का जो काम है, उसके लिए वो अथराइज है तो वो बटन, ये बटन हाईलाइट होना चाहिए। और अगर इंजीनियर लॉगिन करता है तो इंजीनियर जिस टास्क के लिए हाईलाइट वो अथराइज है वो चीज़ हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी यूजर आपका जो है लॉगिन नहीं करता है तो दोनों में से कोई भी बटन दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिक्योरिटी अप्लाई करना है। तो देखो सिक्योरिटी हम किसी भी बटन पे अप्लाई कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे सिक्योरिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कि हम सिक्योरिटी अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमें कुछ बटन्स बनाना पड़ेगा। एक तो हमें यहाँ पर बटन बनाना पड़ेगा एक ऑपरेटर इंटर्न का। क्या बनाना पड़ेगा, ऑपरेटर इंटर्न। एक हमें बनाना पड़ेगा ऑपरेट यूजर नेम, यानी यूजर नेम का मतलब यूजर नेम बनाना पड़ेगा। और दूसरा बनाना पड़ेगा पासवर्ड, पासवर्ड। और तीसरा एक बना लेते हैं आपका जो है यूजर नेम। मतलब हमने यहाँ एक टेक्स्ट लिख दिया, यूजर, कौन सा यूजर लॉगिन किया है, यूजर। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, नेम लिख दो या कुछ भी लिख दो, तो यूजर, यहाँ पर यूजर आएगा। यूजर का नाम यहाँ डिस्प्ले होगा और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर यूजर का नाम डाला जाएगा। कौन सा यूजर लॉगिन है वो यहाँ दिखेगा और यहाँ पर आपको क्या होगा, आप डालोगे यूजर, यूजर नेम, या यहाँ डाल दो आई, यूजर की आईडी डाल दो, यूजर आईडी, यूजर आईडी। और यहाँ का डलेगा पासवर्ड। यूजर आईडी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। यहाँ पर आपको डालना है यूजर आईडी और यहाँ पर डालना है आपको पासवर्ड। यहाँ पर क्या डालना है, पासवर्ड। यहाँ डालना है पासवर्ड। तो ये हो गया यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो हमें और एक बटन यहाँ और बनाना होगा लॉग ऑफ करने का। कोई भी यूजर अगर लॉग इन करता है तो उसको लॉग ऑफ का, कंट्रोल एल से नाम लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ का बटन बनाना है। नहीं, साइन आउट कह सकते हो, लॉग ऑफ का मतलब साइन आउट। तो अभी हमने लिया है लेकिन इनमें कुछ डिफाइन नहीं किया, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता ना आईडी पे, ना इस पे, ना इस पे। तो मैं क्या करूँगा, तीनों जो लिया हूँ बारी बारी डिफाइन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूजर राइट करेगा कि कौन नाम, जैसे ऑपरेटर हो गया, इंजीनियर हो गया, नाम राइट करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना है, डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिखना चाहते हैं, तो एक मैसेज देना चाहते हैं तो स्ट्रिंग होगा। और हमें स्ट्रिंग को क्या करना है, इनपुट करना है, लिखना है। तो मैं स्ट्रिंग पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर अगर कोई टैग, मतलब जो भी अगर कोई टैग लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट तो हम इसको हटा देंगे। अगर हमने क्या कहा था कि अगर हमें अंदर से कुछ सिस्टम का टैग लेना है, सिस्टम का टैग लेना है, तो हमने कहा था कि अगर कोई टैग नेम यहाँ लिखा हुआ है उस पर डबल क्लिक करोगे तो टैग की प्रॉपर्टी ओपन होगा। लेकिन अगर आप जो है क्या करते हो कि कुछ नहीं लिखा हुआ है टैग नेम वाले ब्लॉक में, डबल क्लिक करते हो तो इसमें टोटल टैग की डिक्शनरी खुल जाएगी। जितने टैग, पहले सिस्टम टैग आएंगे और फिर नीचे जो है यूजर डिफाइंड टैग यहाँ आ जाएंगे। तो जितने, जैसे ए आपका मेमोरी रियल बना है, डी आपका मेमोरी डिस्क्रीट बना है, आपका जो A1 आपका मेमोरी रियल बना है, यस आपका मेमोरी मैसेज बना है,
तो कोई भी आपका जो है या मेमोरी इंटीजर बना है, एनालॉग बना है, तो कोई भी टैग आपका होगा यहाँ आ जाएगा। तो मुझे इस टैग में से क्या लेना है, ऑपरेटर इंटर्न। क्या लिखा है, ये सारे सिस्टम के टैग डॉलर साइन के साथ हैं, तो डॉलर में ऑपरेटर इंटर्न। तो यहाँ यानी इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम का मैसेज है कि यहाँ पर हमने टैग दिया है कि इस जगह पर ऑपरेटर की वैल्यू डाली जाएगी इसमें, इस बॉक्स में। और यहाँ पर क्या है, पासवर्ड इंटर्न। तो फिर मैं लिखना चाहता हूँ मैसेज है, और पहले इसको बैक स्पेस करके हटाएंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे, तो ऑपरेटर इंटर्न के बाद में जहाँ लिखेंगे पासवर्ड इंटर्न, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड इंटर्न। तो मैं पासवर्ड इंटर्न पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हो गया पासवर्ड इंटर्न। तो एक हो गया ऑपरेटर इंटर्न और एक हो गया पासवर्ड इंटर्न। और आपका तो ये यूजर इनपुट था, लेकिन ये क्या है, यूजर का नाम डिस्प्ले करके दिखा है, वैल्यू डिस्प्ले करवाना है, तो वैल्यू डिस्प्ले करना है, और यूजर का नाम क्या होगा, मैसेज होगा। तो मुझे वैल्यू डिस्प्ले में से लेंगे। तो अगर मैं यहीं से अगर डालूंगा ना, और मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, ये दो गलत होगा तो ये बता देगा। देखो कह रहा है अगर मुझे ऑपरेटर का नाम लिखना है, तो ऑपरेटर का नाम जो होगा वो राइटेबल नहीं होगा, ऑपरेटर का नाम तो सिस्टम रीड करेगा। तो अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो क्या कह रहा है, देखो जब मैं ओके करता हूँ तो कह रहा है डॉलर ऑपरेटर नेम इज नॉट राइटेबल। ऑपरेटर नेम राइटेबल नहीं है, ऑपरेटर नेम जो होगा वो एक रीड ओनली होगा। तो आप उसको नीचे से डिफाइन करोगे, और नाम जो है मैसेज है, स्ट्रिंग है, नंबर तो है नहीं। तो आपका जो है स्ट्रिंग पे जाओगे और यहाँ पर आपका क्या करोगे, ऑपरेटर नेम का जो है टैग उठा लोगे, तो ऑपरेटर नेम। तो ये हमने बना लिया। अब एक चीज़ और है, ये लॉग ऑफ पे क्या करोगे, लॉग ऑफ को डिफाइन करने के लिए डबल क्लिक करोगे, और लॉग ऑफ के लिए आप एक्शन में जाओगे, और एक्शन में जाने के साथ में आप ऑल में जाओगे, एक्शन में जाओगे और ऑल फीचर्स में जाओगे, और यहाँ पर आपको लॉग ऑफ, अगर वैसे तो ये एल से आ रहा है, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, एल एल पे जैसे क्लिक करोगे तो एल वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो एल वाले में देखो एल आ गया, और फिर ये लॉग ऑफ का ये ऑप्शन है, तो लॉग ऑफ यानी लॉग ऑफ ना डायरेक्टली नहीं आता, लॉग ऑफ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना रहेगा। तो आप कोई भी, जैसे एक हमने एल नाम का कोई भी टैग बना, कोई जरूरी नहीं है ए बी सी डी, कुछ भी कोई एक वेरिएबल बना दो, तो हमने और उसको इक्वल टू कर दो। जैसे हमने कहा एल इक्वल टू लॉग ऑफ, जरूरी एल लो, ए इक्वल टू कर दो, पी इक्वल टू कर दो, कोई एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, और ये वेरिएबल मेमोरी इंटीजर टाइप का होगा। अगर देखो हम वैलिडेट करते हैं ना, तो ये बता रहा है कि आपका एल डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन करना है, ओके कर दो, क्योंकि अब ये बना रहा है मेमोरी इंटीजर, आप जाने दो मेमोरी इंटीजर रहेगा, सेव और क्लोज करके निकल जाओगे। तो ये एल इक्वल टू लॉग ऑफ, अब आप वैलिडेट करोगे तो ये बन गया, यानी एल को आपने डिफाइन कर दिया। अब आप इसे रन कराते हो ना, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि देखो, जब मैं रन टाइम में जा रहा हूँ तो कह रहा है कोई भी यूजर अभी रन नहीं है, यानी यहाँ क्लिक करोगे कोई यूजर रन नहीं है, पासवर्ड नहीं है। अब देखो अगर मैं यहाँ ओ पी आर इंटर करता हूँ, तो इंटर किया, अब देखो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ ओ पी आर आ रहा है, लेकिन ये लॉगिन नहीं है, इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। मतलब अब जो गलत पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4, ये आपका वो नहीं लॉगिन हुआ, लेकिन ऑपरेटर तो यहाँ किया था, लेकिन पासवर्ड लॉगिन नहीं है। तो आप यहाँ पर ऑपरेटर का पासवर्ड क्या था, 1 2 3। जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, तो यहाँ लिख दिया कि ऑपरेटर यूजर इस समय लॉगिन है, देखो। लेकिन अगर मैं ये लॉग ऑफ बटन दबा दूंगा ना, तो ये अब नन यूजर, यानी कोई भी यूजर इस समय लॉगिन नहीं है। अब देखो अगर मैं इंजीनियर को लॉगिन कराऊं, तो ई एन डबल जी इंजीनियर हो गया, और यहाँ पर मैं अगर इसका पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4, इंटर करता हूँ, तो ये इंजीनियर लॉगिन हो गया। लेकिन अब लॉग ऑफ कर दो तो ये, लेकिन अभी भी यानी आपका लॉग ऑफ बटन काम करने लगा, ऑपरेटर और लॉगिन और पासवर्ड ये सब सही हो रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी तो आपका जो है ऑपरेटर या इंजीनियर कहीं भी जो बटन दबा के कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो अब क्या करें, अब देखो सिक्योरिटी लगाई कैसे जाती है। अब आपका यूजर अकाउंट बन के रेडी है, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन के रेडी है, आपका जो है लॉग ऑफ बटन बन के रेडी है, बस आपको अब आपको सिक्योरिटी लगानी है।
तो जिस भी ऑब्जेक्ट या जिन जिन ऑब्जेक्ट को आपको सिक्योर करना है, जिन जिन ऑब्जेक्ट को आपको सिक्योर करना है, उन पे आपको लगाना पड़ेगा विजिबिलिटी। और जो विजिबिलिटी लगेगा वो एक्सेस लेवल से लगेगा। तो आपके पास वैसे टोटल 3 अकाउंट हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका पासवर्ड वंडरवेयर है, एक आपका ऑपरेटर है जिसका पासवर्ड 123 है, एक आपका इंजीनियर है जिसका पासवर्ड 1234 है। तो देखो, मैं ऑपरेटर को जो है, अब ऑपरेट इसको जो ऑपरेटर बटन लिखा है उसको मैं क्या करना जा रहा हूँ, क्या लगाना चाहूँगा, मैं विजिबिलिटी लगाने जाऊँगा। तो मैंने विजिबिलिटी लगाया। अब विजिबिलिटी में क्या दोगे, एक्सेस लेवल, जो एक्सेस लेवल था। तो देखो, आप इस ब्लॉक को पहले ब्लैंक करोगे और डबल क्लिक करोगे तो सिस्टम टैग सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो सिस्टम टैग है वो है डॉलर एक्सेस लेवल। ये सिस्टम का इंटीजर है। तो आपका सिस्टम का इंटीजर जैसे एक्सेस लेवल 1 2 3 4 था ना, तो आपका जो है यहाँ पर एक्सेस लेवल, और इसको करना पड़ेगा इक्वल टू डबल इक्वल टू, मतलब कि आप एक्सप्रेशन दे रहे हो कि जब अगर सिस्टम का जो यूजर है ना, जिसका एक्सेस लेवल 1 है, अगर 1 से करोगे तो 1 एक्सेस लेवल किसका है, ऑपरेटर। तो यानी ऑपरेटर के, जब ऑपरेटर लॉगिन करेगा, वो यूजर जिसका एक्सेस लेवल 1 है, जब वो लॉगिन करेगा तब इसका विजिबल स्टेट क्या होगा, ऑन होगा। अब अगर एक एक्सेस लेवल के अलावा कोई भी ऑपरेटर लॉगिन करेगा तो ये ऑब्जेक्ट आपका दिखाई नहीं देगा। सेम उसी तरीके से इसमें मैं डालूंगा विजिबिलिटी कि एक्सेस लेवल 2। तो एक्सेस लेवल 2 जो आपका है वो किसका है, वो है आपका इंजीनियर का। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब आप जब, अब ये पूरी तरह से सिक्योरिटी लग चुकी है। अब अगर रन टाइम में जाओगे, यानी आपका, हम आपको आगे प्रोडक्ट का बैकअप बनाना वगैरह अभी सिखाएंगे, लेकिन अभी आप देख पा रहे हो कि जब आप रन टाइम में जाओगे, आपका प्लान तो हमेशा रन टाइम में रहेगा, लेकिन रन टाइम में जाओगे तो मान लो ये सिक्योरिटी स्क्रीन ना लिख के वेलकम स्क्रीन होता है या लॉगिंग पेज होता, या आपका जो है ये जैसे आपका ओवरव्यू स्क्रीन होता। तो यहाँ पर कोई भी, चाहे एथराइज पर्सन आए या अनएथराइज पर्सन आए, तो उसको इस समय क्या दिखेगा, आपका जो है कि कोई भी यूजर लॉगिन नहीं है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांग रहा है। जैसे आप आपका जो है gmail.com खोले, yahoo.com खोले, तो अंदर घुसने के लिए, अपने पेज में घुसने के लिए, यहाँ तो आपको कोई स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंदर घुसने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एथराइज होना पड़ेगा। मतलब आपका कोई इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका कोई पेज आईडी है, अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो पहले जा करके आप यूजर कॉन्फ़िगर करो, यानी आप अपना अकाउंट बनाओ। तो देखो, अभी अगर मैं ऑपरेटर को लॉगिन करता हूँ, यानी यहाँ पे जा करके मैं OPR टाइप करता हूँ, और इंटर जरूर करना है, OPR लग के जैसे मैंने इंटर किया, यहाँ OPR आ रहा है। तो और इसका पासवर्ड अगर मैं डाला 123, जैसे मैंने एंटर किया तो ऑपरेटर के लॉगिन होते ही ये ऑपरेटर का बटन, देखो, हो सकता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, यहाँ इस छोटे से स्क्रीन पे हजारों लाखों ऑब्जेक्ट्स रखे हों और सब पे डुप्लीकेट लगा हो, लेकिन वो हाईलाइट तभी होगा यानी जब आपका जो उसका यूजर अथराइज यूजर लॉगिन करेगा। अब ऑपरेटर जब लॉगिन है तभी तो ये आपका बटन दबाएगा, तो इसके पास क्या था, अलार्म की स्क्रीन पे जाना। तो अलार्म है या नहीं है, तो अलार्म को ये अपना देख सकता है कि कौन सा अलार्म आ रहा है। मान लो ये अलार्म आ रहा है तो उसको यहाँ एक्नॉलेज बटन दबा करके, जैसे कोई अगर अलार्म आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर अगर यूजर ने लिखा कि कोई भी अलार्म यहाँ आ रहा है, जैसे मान लो एक सिग्नल में अलार्म आ रहा है, तो वो देख रहा है कि यार अलार्म आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, एक्नॉलेज कर देख सकता है। तो एक्नॉलेज कर दिया तो ये अलार्म हट गया। तो कहने का मतलब है कि अगर यूजर अगर यहाँ से कुछ भी अपने अलार्म स्क्रीन या फिर बैक होम स्क्रीन में आकर के, या तो ये अलार्म के पेज में जा पाएगा या तो होम के पेज पे जा पाएगा। आपने देखा कि हमने पहली क्लास से इसमें बना स्क्रीन विंडो बनाते जा रहे हैं, तो इसमें कितने सारे विंडो है, लोकेशन की विंडो है, विजिबिलिटी की विंडो है, आपका ऑब्जेक्ट साइज की विंडो है, पिक एंड प्लेस की विंडो है, बहुत सारे विंडोज हैं। आपका पिछली क्लास अलार्म की विंडोज है, लेकिन आपका ये सिर्फ ऑपरेटर सिर्फ वो अलार्म के पेज में जा पा रहा है और बैक आ पा रहा है, इसके स्कोप में यही है। और जैसे ये आ करके यहाँ से लॉग ऑफ कर दिया, तो अभी
वो भी नहीं कर पाएगा। अब उसको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, तभी अपने पेज में जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने इंजीनियर को लॉगिन किया, EN, इंजीनियर को लॉगिन मैं करता हूँ, इंजीनियर लॉगिन हो गया। अब इंजीनियर को लॉगिन करने के साथ इसका पासवर्ड क्या है, 1234। तो इंजीनियर का बटन आ जाएगा। अब इंजीनियर को आपने दो विंडो इंजीनियर से लिंक किया था। एक तो आपका इंजीनियर से जब बटन दबाएगा तो ये पिक एंड प्लेस वाले में जा रहा था, और दूसरा जो है ये बैक यहीं से होम में आ जाएगा और यहाँ से लॉग ऑफ होके बाहर निकल सकता है। तो जैसे लॉग ऑफ होके बाहर निकल गया, इंजीनियर लॉगिन है, लेकिन अब उसको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। मतलब आपका पासवर्ड 1234 जब डाला तो इंजीनियर चाहे इंटर का जरूर करना है, डालने के बाद इंटर जरूर करना है, यानी इंटर नहीं करोगे तो नहीं होगा। लॉग ऑफ दबा दिया आपने तो वन देखो 1234 जब आपने किया, और यहाँ से इंजीनियर आपका यहाँ भी जा सकता है, लोकेशन 2 में जा सकता है। लोकेशन 2 से आप इस सिस्टम को हाइड भी कर सकते हो या वापस आपका जो है यूजर में आ सकते हो। तो इंजीनियर यहाँ से लोकेशन 2 में दो स्क्रीन को इसको लिंक किए हो, और ये लोकेशन 2 में भी जाके बैक आ सकता है, या डायरेक्टली आपका पिक एंड प्लेस वाली स्क्रीन से ही बैक आ सकता है। लेकिन अगर आप लॉग ऑफ कर दिए तो यहाँ पर हो गया। तो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस है तो यहाँ नहीं आ रहा है। अब अगर देखो ऑपरेटर जब लॉगिन करता है तो अब दो ऑपरेटर जब लॉगिन करता है तो उसका पासवर्ड आप डालोगे 123, तो आपका ऑपरेटर का बटन आता है, और ऑपरेटर के बटन का जो काम होगा वो आ जाएगा। और अगर आप देखो, अगर बिना इसको लॉग ऑफ किए अगर डायरेक्टली जो है इंजीनियर करोगे तभी ओवरराइट हो जाएगा। EN, इंजीनियर को लॉगिन करते हो तो एक एट टाइम एक एक उस पे एक सिस्टम से एक ही यूजर लॉगिन होगा। तो जैसे आप इंजीनियर का पासवर्ड डालोगे तो ये ऑपरेटर ऑटोमेटिकली साइन आउट लॉग ऑफ होकर के, और इंजीनियर की स्क्रीन देखो ऑपरेटर का अपने आप गायब हो गया, क्योंकि इस समय कौन सा करंट यूजर कौन सा लॉगिन है, उस इस समय इंजीनियर लॉगिन है, और इंजीनियर का यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकते हो, मल्टीपल यूजर बना सकते हो। तो होप आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम जो है अब आगे के वीडियोस फिर देखेंगे। आज के लिए हमारा जो है इतना ही रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।